जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है जीवन में, खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है, लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी को, हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती, हम तुम्हें हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिला के मार डालते, हम मंसूर की गर्दन काट देते। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं। इसका आपको अंदाज नहीं। मेरे मित्र एक पागल थे, वे पागल थे और एक पागलखाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागलखाने में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियां हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। वो ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब, और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होके पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की है उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहां हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और 2 आदमी मेरी छाती पे सवार हो गए। मैं चल रहा हूं और कोई मुझे धक्के मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल न रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं। और जैसे ही मैं पागल न रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्ला के कहता था कि मैं पागल नहीं हूं तो सभी पागल यही चिल्ला के कहते हैं कि हम पागल नहीं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी और जागे हुए आदमी के साथ हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वाकर ने एक किताब लिखी है और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पे हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वो आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिनने जगाने की कोशिश की, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि
कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वो गांव का कुआं न था, वो राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पे भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते? उन्होंने पानी पिया, सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थीं, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था, उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए। लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया, पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया, हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं, अपने वजीर से पूछने लगा अब क्या होगा। हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं, अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा क्या होगा अब? वजीर ने कहा अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पी के जल्दी लौट आए, अन्यथा ये महल खतरे में। सम्राट ने कहा उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा पागल बने कोई बचने का उपाय नहीं। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया, सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि ये राजमहल है। दीवाल पर, बाहर की दीवाल पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल हो, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वो उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है, शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवाल के बाहर का हिस्सा, दीवाल के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है। दीवाल के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवाल के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं, हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वो इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता। बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है।
क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, जिसे हम बाहर से जानते हैं, वो केवल खोल है, वो केवल बाहरी वस्त्र है, वो केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? ये जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, ये जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। ये जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया ये आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वो जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगती। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि ये जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वो समझता था कि मैं जीवन हूं, वो डूब रहा है, वो छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वो आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं गया। ये जो देह है हमारी, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है, ये हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं। बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल, डेलिकेट, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वो जो खोल है वो बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा, वो कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वो खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। ये